अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10 की मैथ की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर का नाम है एपी क्वेश्चन 9। उसका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन 9 ये वाला है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कह रहा है कि एक एपी सीरीज है जिसमें थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है, वो है 4 and -8, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, हमें ये बताना है कि उस एपी सीरीज में वो कौन सी टर्म है जिस टर्म की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन जो दिया है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है कि उस एपी सीरीज में थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 and -8। तो पहले मैं इसको समझा दूं। मान लीजिए हमारे पास ये एपी सीरीज है A1 A2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है हमारी, तो मैं इसको फर्स्ट लिख देती हूँ। ये क्या है, हमारी सेकेंड टर्म है, ठीक है। उसी तरह से थर्ड टर्म भी होगी, थर्ड टर्म। तो A1 A2 ये टर्म की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, एपी सीरीज है, ये A1 है A2 है, लेकिन ये थर्ड टर्म है, थर्ड। तो थर्ड टर्म पर वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा, 4। ये 4 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आगे चलते हैं हम, 4th 5th 6th 7th 8th, यहाँ पर 9th टर्म पर चलते हैं, ठीक है। 9th टर्म, तो 9th टर्म पर वैल्यू क्या दी हुई है, -8 दी हुई, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप आगे चलते जाइए, फिर ये यहाँ पर एक टर्म होगी, अब कौन सी टर्म है वो नहीं पता, लेकिन उस टर्म पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन सी टर्म है हमें वो नहीं पता। जैसे यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि 4 हमारा थर्ड टर्म पर है, -8 जो है वो 9th टर्म पर है, और 0 किस टर्म पर है, वही हमें टर्म पता करनी है, यानी कि हमें n पता करना है। तो हमारा जो गिवन दिया हुआ है थर्ड टर्म पर क्या वैल्यू दिया है, 4। ये थर्ड टर्म है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख देती हूँ, थर्ड, ठीक है। ये थर्ड है, यानी कि ये वाला थर्ड, इस पर दिया हुआ है 4, मैंने 4 लिख दिया है, और 9 टर्म पे -8। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको यही लगेगा, an = a + n - 1d, यही मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले से ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ए जो होती है फर्स्ट टर्म, तो जैसे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A1, यहाँ पे तो दिया नहीं है हमारा सीरीज, ये एपी सीरीज में ये इस टर्म की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन थर्ड और नाइन्थ का पता है, तो ये जस्ट ए हमारा ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर n की जगह आप क्या रखेंगे, n की जगह क्या रखें, जब हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ n की जगह रखेंगे 3। तो अब जस्ट इस n की वैल्यू को इसमें आप पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप 3 लिखेंगे, तो यहाँ n है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, = a + यहाँ पर n है तो n की जगह क्या रखेंगे, 3 - 1d, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो देखिए A3 यानी कि थर्ड टर्म पर वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, तो A3 वही चीज़ है, 4 है। ये A3 बता रहा है थर्ड टर्म पर जो वैल्यू है उसे A3 डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब A3 बता रहा है थर्ड टर्म पर जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो इस A3 की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। 4 = ये A तो ऐसे ही रहेगा प्लस, और ये 3 में से बन गया तो 2d हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे थर्ड टर्म दिया, उसी तरह से देखिए 9th टर्म भी हमारा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, -8 9th टर्म पर, तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा। मैं फिर से लिख देती हूँ, ठीक है, n - 1d। तो यहाँ जस्ट आप n की जगह क्या रखेंगे, 9। तो जस्ट यहाँ n की जगह आप वैल्यू 9 रख दीजिए, 9, यहाँ n की जगह 9 रख दिए, फिर a प्लस यहाँ पर भी 9 रख दीजिए, 9 - 1d, ठीक है। तो देखिए ये A9 क्या बता रहा है कि 9th टर्म की वैल्यू, तो यहाँ 9th टर्म पर वैल्यू क्या दी हुई, -8, तो उसी को हम A9 बोलते हैं, ठीक है। ये A9 बता रहा है 9th टर्म पर जो वैल्यू है वो A9, ठीक है। तो यहाँ पर आप A9 की जगह क्या रखेंगे, -8, ठीक है, = a + और ये क्या हो जाएगा, 9 में से बन गया 8d। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक ये है और एक ये, इनको साथ साथ ले लीजिए। ये 4 = a + 2d है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 2d = 4। और दूसरी इक्वेशन ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 8d = -8, ठीक है। तो जस्ट ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन के 2 इक्वेशन आ गए, आप यही समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में x और y वेरिएबल रहता है, तो यहाँ पर a और d है, तो ये जस्ट लीनियर इक्वेशन की तरह ही 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब जस्ट यहाँ पर आप मेथड अप्लाई कीजिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कीजिए या आप एलिमिनेशन मेथड से। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी, इसलिए क्योंकि देखिए इन दोनों इक्वेशंस में a वाली जो टर्म है ना सेम है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड में इसको यूज़ करूँगी। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये a वाला जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट जब इसको आप करेंगे, तो मैं फिर से इक्वेशन लिख देती हूँ, a + 2d = 4, और ये दिया हुआ है a + 8d = -8 दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप यहाँ पर साइन लिख दीजिए, इसका साइन प्लस है और ये तो माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये
तो जितने भी नीचे वाले साइन है ना, सिर्फ नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके साइन यही माने जाएंगे, इसका ये और 8 का प्लस। तो अब देखिए ये साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 2d है और ये माइनस 8d है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6d, और कौन बड़ा है इसमें, 8 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर ये प्लस 4 है और इसका साइन 8 है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 4 प्लस कर दीजिए तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल d की वैल्यू चाहिए, तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जस्ट ये -6 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला टर्म LHS से RHS में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो देखिए कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए ये माइनस भी लगा हुआ है, तो आंसर इसका d का वैल्यू क्या है, -2। तो जैसे यहाँ पर d की वैल्यू -2 आई हुई है, तो आप लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, x और y के टर्म में रहता था, x की वैल्यू निकल जाती थी, तो आप x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू मेरे पास -2 आई है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरी थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है, तो मैं इस d की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख देती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मेरी ये है, तो इक्वेशन थर्ड को मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है, इसमें मैं d की वैल्यू लिखूँगी a प्लस a2, और d की वैल्यू क्या है, -2। यहाँ देखिए इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई, d की वैल्यू -2 है, तो -2 वाला टर्म हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, तो a प्लस 2 2 4 और विथ माइनस साइन। ठीक है, 4, तो a हमें a की वैल्यू क्या चाहिए, तो ये -4 वाली टर्म है, इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला -4 LHS से RHS में जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 8 आई है। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है, और d की वैल्यू आई है -2। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AP सीरीज में वो कौन सी टर्म है जिसका वैल्यू 0 है। ठीक है, जिस उस टर्म की वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म की वैल्यू 4 दी हुई है, और इसमें क्या है कि इसमें वो कौन सी टर्म है ये नहीं पता, पर उस टर्म की वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यही लगेगा, an = a प्लस n - 1d। ठीक है, तो देखिए आप फिर से समझ लीजिए कि जो टर्म की वैल्यू दी है वो है 0 दिया हुआ है, लेकिन किस टर्म पर है वो नहीं पता, यानी कि हमें n नहीं पता है, हमें n निकालना है। ठीक है, लेकिन जिस टर्म पर जो वैल्यू दी है वो है 0, यानी कि हमारे पास an जो है वो ये दिया हुआ है 0। ठीक है, n टर्म हमें नहीं पता, लेकिन उस n टर्म की जो वैल्यू है वो है क्या है, 0 है। ठीक है, तो an हमारा 0 है, तो यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, और यहाँ a की वैल्यू भी निकल गई, और हमें n पता करना है, और d की वैल्यू भी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, an हमारा क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पुट कर दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में मैं फिर से लिख देती हूँ, an = a प्लस n - 1d। तो यहाँ an की जगह 0 रख दीजिए, और a की वैल्यू हमारी देखिए 8 आई है, यहाँ पे 8 रख दीजिए, और n तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू दी हुई है -2। ठीक है, तो देखिए कैसे दिया हुआ है इक्वेशन, 0 = हमारा दिया हुआ है 8 प्लस n - 1 इंटू -2। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है, तो यहीं से n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 0 = 8 प्लस, ये देखिए ये -2 मैं आगे लिख देती हूँ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और ये n - 1, तो ये इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये यहीं पर रहेगा, ये जो 8 है ना, इसको इक्वल टू की इधर लेकर जाएंगे, तो इसका साइन तो +8 है, हम जानते हैं, इक्वल टू की इधर जाएगा, यानी कि RHS से LHS में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +8 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, -2 इंटू n - 1। तो क्या हमें n वाली टर्म चाहिए, तो n वाली टर्म यहीं पे रहने दीजिए, इसके साथ -2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, -2 मल्टीप्लाई में है, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 भी है, तो ये टर्म यहीं पे रहने दीजिए, इस -2 को इक्वल टू इधर लेकर जाएंगे, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म है तो इधर आएगी, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n - 1। तो देखिए ये और ये माइनस कैंसिल, और 2 4 जा 8, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 = n - 1, और n - 1 आ रहा है हमारा, तो n - 1 = 4, हमें केवल n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कैसे है कि ये -1 = टू की इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1, तो n की वैल्यू आई है हमारी 5। कहने का मतलब n = 5 बता रहा है कि फिफ्थ टर्म पर उस AP की वैल्यू है 0, यहाँ पर यही बताया, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर कोई फोर्थ टर्म होगी हमारी, और ये फिफ्थ टर्म है, यानी कि इसी फिफ्थ टर्म पर वैल्यू 0 आ रही है, और हमें वही टर्म निकालना था, यानी कि ये 5 निकालना था, यानी कि n हमारी 5 आ गई है। ठीक है, तो इस टर्म पर जो वैल्यू है क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो ये